बंधुओं, मकर राशि जिसके स्वामी शनिदेव हैं, और याद रखिएगा जीवन में पुनर्वापसी का जो सबसे बड़ा उदाहरण है जीवन में कमबैक करने का, वो शनिदेव से अच्छा उदाहरण आपको इस अपने पूरे जीवन में नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शनिदेव ने अपनी जो यात्रा है वो महलों से शुरू की थी और महलों के बाद वो झोपड़ी में पहुंच गए थे। और याद रखिए झोपड़ी से फिर उन्होंने महलों तक की यात्रा शुरू की, क्योंकि शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र थे, सूर्य राजा थे, तो महलों में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनके जो पिता थे उन्होंने उनको त्याग दिया और वो झोपड़ी का जीवन जीने के लिए मजबूर हुए, लेकिन बाद में जाकर वो फिर से राजा बने। तो याद रखिए बहुत ही उतार और चढ़ाव की कहानी है। तो जो कहानी आपकी है कि पहले आप कभी हवेली में रहते थे, महलों में रहते थे, लेकिन सन की 7.5 के कारण अन्य जो आपकी कुंडलियों में कमियां हैं उनके कारण याद रखिए आप महलों से झोपड़ी में आ गए हैं। लेकिन यह जो अंतिम के 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के, वह आपका पुनर्वापसी करवाएंगे और फिर आप झोपड़ी से महलों तक की जो यात्रा है, जो पुराना आपका वैभव है, उसको प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मित्रों, मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि आखिरकार ये पुनर्वापसी क्यों होगी, उसका सबसे पहला कारण आप सुन लीजिए। क्योंकि याद रखिए जो भी शनि देव के जीवन में हुआ है वह सब कुछ अचानक हुआ है। और आपको मालूम है कि कुंडली में मायावी ग्रह कौन होता है? मायावी ग्रह तो राहु है। तो राहु देव का जो सबसे प्रिय नक्षत्र है शतभिषा, उसी नक्षत्र में शनिदेव जो हैं अक्टूबर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जैसे ही वो अक्टूबर के शुरुआत में प्रवेश करेंगे, याद रखिएगा आपकी किस्मत जो है वहीं से बदलना शुरू होगी। तो जो सबसे पहला और पुख्ता कारण है वो है शनिदेव का एक प्रकार से राहु के शतभिषा नक्षत्र में आ जाना। और इसके सिवा याद रखिएगा उसी समय राहु देव भी शनि के ही नक्षत्र में रहेंगे, पूर्वा भाद्रपद। कहने का तात्पर्य यह है कि शनि और राहु एक दूसरे का जो नक्षत्र परिवर्तन है वह आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो याद रखिए कि सितंबर के बाद ज्यादातर ग्रह जो आपकी कुंडली में हैं वो बकरी रहेंगे। याद रखिए बुध इस समय बकरी चल रहे हैं, शुक्र भी 4 सितंबर तक बकरी रहेंगे, गुरु जो हैं वह भी अक्टूबर से बकरी हो जाएंगे। इसके सिवा राहु और केतु बकरी चल ही रहे हैं। आपके मंगल देव भी दिसंबर के महीने में बकरी हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी ग्रह हैं आपकी कुंडली में वह 7 ग्रह बकरी रहेंगे। और याद रखिएगा सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते हैं। तो आप ये प्रश्न मत लिख दीजिएगा उसमें कमेंट बॉक्स में कि महाराज सूर्य और चंद्रमा कब बकरी होंगे, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि लोग इस तरह पूछना शुरू कर देते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह कभी भी बकरी नहीं होते हैं। तो पहली घटना तो ये होगी कि शतभिषा नक्षत्र में जब शनि आएंगे तो याद रखिए आपका ऐसा हीलिंग टच करेंगे कि सभी प्रकार के रोग दलिद्र आपके समाप्त हो जाएंगे एक तरफ से। क्योंकि शत का मतलब तो आप जानते ही हैं ना, 100 प्रकार की जो रोग दलिद्र खत्म कर दे वही शतभिषा नक्षत्र है। तो आपके पास जो भी 100 प्रकार के रोग दलिद्र आ गए हैं, चाहे वो गरीबी का रोग दलिद्र हो, तनाव का रोग दलिद्र हो या अन्य किसी भी तरह के शारीरिक रोग दलिद्र हो, वह सभी के सभी से आपको निजात मिलने वाला है। अब देखिएगा जैसे ही अक्टूबर में शनिदेव तो शतभिषा नक्षत्र में आपके आएंगे ही आएंगे, आपके गुरुदेव बृहस्पति भी बकरी हो जाएंगे। और वो भी कहाँ पर? वृष राशि में। और वृष राशि आपकी कुंडली की पंचम भाव की राशि है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जो पंचम भाव है वह सफलता का स्थान कहलाता है। वो सफलता जिसकी आपने इच्छा या कामना की है, क्योंकि वह इच्छाओं का भी भाव है पंचम भाव। तो इच्छाओं और कामनाओं की सफलता को गुरुदेव बृहस्पति दर्शाते हैं। और आपको तो ये मालूम ही होगा कि जो बकरी ग्रह होता है वो बहुत एक्टिवेट होता है।
उसकी ताकत, उसकी एनर्जी, उसकी फुर्ती बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो बकरी ग्रह का प्रभाव ही यही होता है कि उसकी ताकत जो है वो दिन दूनी और रात चौगुनी होती है एक प्रकार से। तो कहते हैं कि भाई जो भी मकर राशि के लोग हैं उनका क्या कहना है कि महाराज यह तो काम हो नहीं रहे, हो तो रहे हैं तो बहुत ढीले ढाले, बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। तो जैसे ही शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, तो शतभिषा का स्वामी राहु है, तो राहु धीरे धीरे कोई काम नहीं करता, राहु भी अचानक तेजी से ही काम करता है। तो एक तो अक्टूबर में वो बदलाव आपको मिलना ही मिलना है। दूसरा बदलाव आपको ये मिलेगा कुल मिला के कि आपके जो गुरुदेव हैं वह भी बकरी हो जाएंगे। तो कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार है, गुरु भी बकरी और शनि भी बकरी। तो फिर आप याद रखें, जब दोनों बकरी हो जाएंगे तो महाकल्याण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप कहेंगे कि महाराज वो तो आप सितंबर की बातें बता रहे हैं, अक्टूबर की बात बता रहे हैं, सितंबर में क्या होगा? तो देखिए 16 सितंबर तक तो आपके बुधदेव जो हैं, जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, वही बकरी हैं और शुक्र भी 4 सितंबर तक बकरी हैं। तो शुरुआत का जो सितंबर का महीना है आपका 2024 का, तो आपके बुध और शुक्र दोनों बकरी हैं। और जो मकर राशि की कुंडली होती है उसमें बुध और शुक्र दोनों राजयोग कारक होते हैं और दोनों का जो मिलन होता है वो कुबेर योग का निर्माण भी करता है। तो आपके दिन जो हैं वो यहीं से बदलना शुरू हो जाएंगे, सितंबर से ही शुरू हो जाएंगे। तो जो इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे, ये था कि भाई कुछ होने नहीं जा रहा है। आज भी मुझको बहुत सारे ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि भाई कुल मिला के नहीं आप तो चाहे कुछ भी कहें, मकर राशि वालों की तो किस्मत कभी नहीं बदलने वाली, वो जैसा भी घुट घुट के मर रहे हैं बस इसी तरह होता रहेगा। तो ऐसा मत सोचिए, याद रखिए। मैंने इसीलिए शुरू में आपको शनिदेव की कहानी भी सुनाई है कि शनिदेव ने भी घुट घुट के ही जीवन जिया है बहुत दिनों तक, उसके बाद वो कहीं अचानक राजा बने हैं। और शनिदेव न्याय करता है, आप ये तो जानते हैं कि न्यायाधीश हैं, तो न्याय देंगे आपको। अगर आपने निष्ठापूर्वक ईमानदारी से मेहनत की है, उसका अभी अब तक आपको लाभ नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लाभ कभी नहीं मिलेगा। आप इतने निराशावादी बिल्कुल मत बनिए कि वो लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपकी कुंडली में जो भी ये अंतिम के 4 महीने हैं वह भाग्य परिवर्तित करेंगे और जीवन में कमबैक लाएंगे, आपको पुनर्वापसी कराएंगे। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी ग्रह हैं सब के सबको बकरी हो जाना है। और जब वह बकरी हो जाएंगे तो वह एक्टिवेट भी हो जाएंगे और उनकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो आपकी कुंडली के शुभकारी ग्रह हैं, योगकारी ग्रह हैं, उनका बकरी होना आपके लिए निश्चित तौर पर बेहद लाभदायक है। तो आप बिल्कुल मन में विश्वास रखिए, आप बाजी पलटेगी, पासा पलटेगा और आपका 100% कल्याण भी होगा। तो मित्रों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है ये। और जो भी अगर आप कुंडली के बारे में कोई विश्लेषण चाहें तो नंबर दिया